क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आइए। नमस्ते सर। नमस्ते धन्यवाद सर। गौरव सुदानिया, जी सर। आप तो कबड्डी और क्रिकेट के चैंपियन हैं दोनों के। जी सर, इनमें विशेष रुचि रही है बचपन से। अभी आखिर में कब खेला कबड्डी मैच? सर अभी तो सर कोरोना से पहले ही, मतलब जो लॉकडाउन से पहले। जी ओके। सर। कबड्डी और खो खो में कितना फ़र्क है? सर कबड्डी और खो खो दोनों ही वैसे तो प्राचीन गेम है भारत के, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। दोनों टच गेम है, परंतु सर खो खो में खिलाड़ी को बचना होता है, किसी भी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। और कबड्डी में सर पॉइंट अर्न करने होते हैं। पॉइंट अर्न करने के लिए कबड्डी में ज़्यादा तरीके हैं सर। उसमें आप टच करके अपने पाले में आ सकते हो, या विरोधी को किसी तरीके से बोनस लाइन से आप पॉइंट ले सकते हो, या उसको जो पाड़ा है उसे बाहर निकाल सकते हो। तो कबड्डी में ज़्यादा सर टेक्निकलिटीज़ हैं खो खो के कंपैरिजन में। तो कबड्डी ओलंपिक खेल है कि नहीं है? नहीं सर, अभी तक कबड्डी को ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं किया गया। एशियन गेम में? एशियन गेम में जी सर, ये और कॉमनवेल्थ में? कॉमनवेल्थ गेम में भी नहीं है सर। नहीं है, सिर्फ एशियन गेम में है। जी सर। अच्छा, उसमें हमारी टीम कैसे काम कर रही है इंडिया की? सर इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस सर, जो वर्ल्ड लेवल पे एशियन गेम को 1992 में इंक्लूड किया गया था कबड्डी को पहली बार, उसके बाद से सर चैंपियन रही है। जो लास्ट जो गेम लास्ट टाइम हुआ था उसमें सर ईरान से हम सेमीफाइनल में हार गए थे। उसके अलावा सर हमेशा से हम चैंपियन रहे हैं सर। कितनी टीमें कबड्डी खेलती हैं? सर जो लास्ट कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सर 32 टीम्स आई थी। 32 मेजरली सर 12 टीमें हैं जो मेजरली पार्टिसिपेट करती हैं। जी सर। ठीक, थैंक यू। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने पहले अटेम्प्ट में ही अपना ये यहाँ तक पहुँच गए हैं और इंटरव्यू में पहुँच गए हैं। मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ कि आपका वैकल्पिक विषय क्या था? सर मेरा एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। और वैसे आपने क्या किया है, पढ़ा लिखा क्या है? सर मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, और फिर जो मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी के अंदर। अच्छा, तो सोशियोलॉजी विषय आप पढ़ चुके हैं। जी सर। तो उससे मिलता जुलता विषय आपने एंथ्रोपोलॉजी दिया है। मगर अगर आप पीजी कर चुके थे सोशियोलॉजी में, कहाँ से किया था आपने? सर मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से किया। अच्छा, अब तो आपने फिर सोशियोलॉजी को ही वैकल्पिक विषय क्यों नहीं रखा जिसमें आप में हैं? सर मैंने एंथ्रोपोलॉजी को सर सेलेक्ट करना मेरा पहला डिसीजन था। उसके बाद सर मैं घर से ही प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि साथ में एक ऐसी जो सब्जेक्ट ले लिया जाए जिसमें हमारी जो आगे की डिग्रीज भी हो सकें। इसलिए सर वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी अवेलेबल नहीं था, और जो सोशियोलॉजी है वो क्लोज सिस्टर है एंथ्रोपोलॉजी की, सब्जेक्ट मैटर ऑलमोस्ट सेम था, तो इसलिए सर मैंने सोशियोलॉजी। और इन दोनों विषयों को जब आपने किया तो आपने पढ़ाई लिखाई भी जाहिर है हिंदी में की होगी? जी सर। इम्तहान भी आपने हिंदी में दिया होगा? नहीं सर, मेरा आईएएस में मीडियम इंग्लिश है सर। सिर्फ साक्षात्कार का मीडियम जो है वो आपने हिंदी चुना हुआ है। सर। बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे संक्षेप में चूरू के बारे में कुछ बता सकते हैं कि चूरू किस लिए मशहूर है, क्या या नहीं क्यों मशहूर है, तो क्यों नहीं मशहूर है? और चूरू तो मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, आप कहाँ के रहने वाले हो चूरू? सर मैं चूरू हेडक्वार्टर जो चूरू सिटी है वहीं से हूँ। तो ठीक, फिर चूरू शहर के बारे में बताइए आप मुझे कुछ। जी सर। सर जो चूरू है वो राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड एक ज़िला है सर, जो भारत में सबसे गर्म स्थान के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है सर पूरे इंडिया में। उसके अलावा सर वहाँ पे जो कलात्मक जो हवेलियाँ हैं उनका सर आर्किटेक्चर पूरी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा सर वहाँ पे जो आस्था के केंद्र हैं, जैसे बालाजी का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर है, वो सर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा सर जो वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स डेवलप की हैं उस एरिया के अंदर, वो भी सर काफ़ी स्टडी करने का विषय रहा है। तो मुझे लगता है ये कुछ विषय हैं जिनके कारण चूरू फेमस है। आप ये BHU IIT में रहे, आपने एक विशेषज्ञता वाले विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री ली, तो फिर आपका मन सिविल सर्विस की ओर आने का कैसे हो गया? जी सर। सर बचपन में मेरा हमेशा से सपना रहा था कि एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो उसी के चलते मैंने IIT किया। लेकिन सर वहाँ पे जो मैंने सीखा और उन सीखने के बाद मैंने जो अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के बारे में जाना, मुझे पता चला कि प्रशासन में इस तरीके से विविधताएं हैं, इस तरीके से चैलेंज मिलता है, इतने बड़े स्केल पे कार्य करने को मौका मिलता है। और जो माइनिंग था वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड था सर, जिसमें केवल एक ही जगह में काम करना होता है। यदि आपने प्लानिंग को चूज़ कर लिया है तो हमेशा के लिए आपको प्लानिंग करना होता है। तो सर मुझे उसके कंपैरिजन में जो सिविल सर्विसेज के जो ऑप्शन थे, मुझे सर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि इसमें हमें ठीक। जी।
आपने माइनिंग इंजीनियरिंग कराया, एक भारत में एक बहुत प्रोमिनेंट माइनिंग इंस्टीट्यूट है जिसको माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट, जी। वो कौन सा है? मैम ये ISM धनबाद है जो माइनिंग के लिए काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट मानी जाती है। बनारस से रिलेटेड आप क्या सोचते हैं इस समय जो बनारस की स्थिति है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं बनारस में, वो आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपको लगता है कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं वहाँ इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज, कुछ उस पर लाइट डालेंगे? जी मैम, जो बनारस है मैम, वैसे तो ये भारत की सबसे प्राचीन सिटी में से एक है, तो लेकिन जो अभी इसमें हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से चुनाव लड़ा, तो वो सर राष्ट्र के फोकस में वो आ गया है। उसके बाद से मुझे जो बदलाव मैंने 2014 से 2016 तक मैंने जो बदलाव देखे थे, तो उसमें मैम जो साफ़ सफाई पे काफ़ी ज़्यादा कार्य हुआ था, और जिसमें जो घाट हैं जो बनारस के सबसे ज़्यादा फेमस हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था, निर्माण का कार्य हुआ था। उसके अलावा अब उसको स्मार्ट सिटी में भी इंक्लूड किया गया है। टोक्यो को उसकी क्योटो को उसकी सिस्टर सिटी बनाया गया है। उसके बाद जापानीज़ मॉडल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव सुधार हुए हैं मैम, जो पिछले यदि 4-5 सालों में बनारस को देखा जाए तो। आपकी हॉबी में यहाँ एक ये लिखा हुआ है, प्लेइंग कबड्डी के अलावा प्लेइंग 4 भर में भार में गेम, ये क्या चीज़ है? जी मैम, ये राजस्थान का एक बहुत पुराना गेम है चर भर मैम, जिसको चर इंग्लिश में भर। द मिल्स के नाम से जाना जाता है। द मिल्स। इसका कैन यू एक्सप्लेन इट, व्हाट इट इज, बता सकते हैं क्या है? जी मैम, ये मैम दुनिया का सबसे प्राचीन बोर्ड गेम है मैम, जिसमें मैम ये बोर्ड बनाया जाता है, 3 कंसेंट्रिक स्क्वायर बनाए जाते हैं, और दोनों प्लेयर के पास 9 गोटियाँ होती हैं। सिमिलर इसको देसी चेस के नाम से भी जान सकते हैं मैम। और इसमें सभी जो गोटियाँ होती हैं उनके पास सेम पावर होती है। ये इसमें सबसे एक स्पेशल फीचर्स होता है मैम, और इसका नाम दिया गया है चर और भर। भर का मतलब है कि मैम एक सीक्वेंस आपको भरनी होती है। जब आप एक सीक्वेंस भर लेते हैं तो चर का मतलब है चुराना। जिस तरीके से चेस में हम एक गोटी चुरा सकते हैं, वैसे ही इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको चुराना। और जब हम सारी गोटियां चुरा लेते हैं, सामने अपोनेंट की कोई भी गोटी नहीं बचती है, तो उसको सामने जो विजेता हो जाता है मैम। ये बेसिक है। तो ये 1-to-1 गेम होता है, ये 2 पीपल खेलते हैं कि? जी मैम, 2 लोग खेल सकते हैं इसमें। दोनों लोगों के पास 9 गोटियाँ होती हैं, उनको एक बार चांस मिलता है उन गोटी को प्लेस करने का, और उसमें मैम वो अल्टरनेटिवली ये खेला जाता है मैम। ये जो क्रेटिसियस पीरियड है जिसमें ग्लेशिएशन और प्लूविएशन हुआ था, जी सर, तो मोस्टली जो एंथ्रासाइट वेराइटी के कोल हैं, दैट ऑल बिलोंग्स टू जी सर। दिस पीरियड। कहाँ कहाँ पर ये हुआ था? मगर यहाँ तो एशिया में तो प्लूविएशन नहीं हुआ था, जी सर। या एशिया में प्लूविएशन हुआ था और ग्लेशिएशन नहीं हुआ था, तो ये कैसे फॉरेस्ट कवर दबा, उसके बारे में बताइए। सर मैं अभी पूरा एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाऊँगा, परंतु सर जो इंडिया का जो कोल है वो गोंडवाना पीरियड का है, तो उसकी वजह से जो कोल की जो क्वालिटी है वो बिटुमिनस क्वालिटी है इंडिया में ज़्यादा। और जो एंथ्रोसाइट कोल है वो ज़्यादा हमारे केवल एक ही जगह जम्मू कश्मीर के अंदर ही पाया जाता है। और ये जो कोल रशिया में और जो चाइना का अपर एरिया है उधर ज़्यादा पाया जाता है सर, जो क्रिटाशियस पीरियड में। अच्छा जी, जो मार्बल है ये तो मेटामॉर्फिक रॉक है। जी सर। इसका इग्नियस वेरिएंट भी मिलता है क्या राजस्थान में? सॉरी सर, मैं इस विषय के बारे में अवेयर नहीं हूँ सर अभी। माइनिंग में तो आपने पढ़ा होगा ना ये? सर जो माइनिंग का हमारा सिलेबस रहता है करिकुलम, वो मेनली कोल माइनिंग के अराउंड रहता है। कोर माइनिंग के नाम रहता है, तो जी सर, मेटामॉर्फिक और ये सारा रॉक नहीं समझते। ये जो सबसे ज़्यादा इंडिया में मिनरल्स कौन से रॉक में पाए जाते हैं? जी सर, जो इग्नियस रॉक है उसमें सर सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं इंडिया के, मेनली जो धारवाड़। जी सर, जो पीरियड के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है उसमें सर जो धारवाड़ रॉक्स हैं और कडप्पा रॉक्स हैं, इन 2 में मेजरली जो सारे मिनरल्स पाए जाते हैं सर। सेडिमेंट्री में कौन सा मिनरल रहता है? सेडिमेंट्री में सर जो लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये सब जो कंसोलिडेशन ऑफ जो सेडिमेंट्स हैं उनसे जितने भी मिनरल्स मिलते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक है। ओके। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं। जी सर। एक तो देखिए, आपने सूट पहना और लगता है कि सूट पहनने की आपको बहुत आदत नहीं है, जी सर। इसमें कोई चिंता की बात नहीं।
चेयरमैन साहब आपको बताएंगे विस्तार से। आपकी टाई का चुनाव बड़ा अच्छा है, कमीज़ अगर बिल्कुल सफ़ेद होती तो और अच्छा रहता, सूट बहुत अच्छी है। मगर जब आप कमरे में पहुंचते हैं तो नज़र बचा के, मतलब ये नहीं कि सबके सामने खड़े होकर बटन खोलें, ये पहला बटन अगर आप खोल लेंगे तो इससे 2 अच्छे लाभ होंगे। जब आप नहीं, अभी तो खोल लीजिए, बटन खोल लीजिए आप, अब बटन खोल लें, इसका थोड़ा अभ्यास कीजिए आदत को अभ्यास कर लेंगे, क्वाइटली चुपके से खुल जाए। क्योंकि सब कुछ आपका बड़ा अच्छा है, सूट भी टाई भी। जब आप वीडियो देखेंगे तो अब आप अंतर देखेंगे कि जब आपका बटन लगा था तो आप कितने कसे कसाए जीन वाले घोड़े नज़र आ रहे थे, और इसमें आप एक सभ्य प्रशासक की मुद्रा में नज़र आ रहे हैं, और टाई आपकी अच्छी खिल के आ रही है। ये खुलने के बाद आप भी होंगे। दूसरी चीज़, जो आपने हाथ दोनों इस मुद्रा में रखे हैं, ये आपको किसी ने बताया होगा, मगर मेरे ख्याल में कहीं बेहतर है हाथ को ऐसे बांध लेना। आप जैसे आप कर रहे थे वो भी ठीक था, मगर ये नहीं, फिर वो आप उस पर आदत करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये कहीं कुछ बेहतर है, जब आप बातचीत करते हैं तो सहज लगता है। ये 2-3 चीज़ें हैं, वरना आपका बहुत प्रभावशाली साक्षात्कार है और आपको कोई कष्ट उस प्रकार का नहीं है। चूरू के बारे में आपकी जानकारी ठीक ठाक थी, भाषा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कबड्डी खो खो का अंतर आपने ठीक से समझाया, वो जानकारी आपको है। चर भर को मेरे ख्याल में आप चेस के साथ जोड़ने के बदले अगर बाघ बकरी या चाइनीज चेकर्स की तरफ ले जाते तो वो खेल में सामने है। उसमें एक चीज़ आपने हिंदी में की, जब गोट चुरा लेते हैं तो उसमें आप शतरंज में गोटों को चुराते नहीं हैं, आप गोटों को मारते हैं। जो मोहरे होते हैं उनको मारते हैं, जो एक मोहरा नहीं मारा जा सकता वो बादशाह होता है। और दूसरे चेस में बहुत चक्कर है, वो देसी चेस खेलें आप या अंतर्राष्ट्रीय, मोहरे जब प्रगति करते हैं बोर्ड पे तो वो प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए कहा जाता है कि 2.5 घर चलना घोड़ा तब करता है, नहीं वजीर तिरछा तब चलता है जब वो प्यादे से फर्जी यानी वजीर बनता है। तो फीला है, वजीर है, तो सब गोटों का वजन एक नहीं होता है, वजन एक तो वो चर भर जब आप कह रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में जो बोर्ड गेम है उसके साथ जोड़िए, उससे कोई कष्ट नहीं है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम। जी सर, इस पोजीशन के बारे में मैंने पढ़ा था, तो मैंने जहाँ पे पढ़ा तो उन्होंने बताया कि यदि हम इस तरीके से पोजीशन रखते हैं ना, तो ये हमारी साइकोलॉजी दिखाता है कि वी आर नॉट ओपन टू ऑल। अच्छा ठीक, जब आप 2 घुटने पे हाथ रखते हो आपकी साइकोलॉजी क्या बताता है सर? उसके बारह में तो ये वो जो कहते हैं ना कि अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता नहीं, है। आप यूं ना करके अगर यूं करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो आसान हो गया, इसमें आपका काम आसान भी होगा। अगर बीच में किसी हाथ का जेस्चर भी करने हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। यूँ बैठाना है टेंशन में किसी योगा की मुद्रा में, ये बहुत भद्दा लगता है, और लगता है कि किसी ने बताया है। हाँ, नेचुरल नहीं लगता। आप वीडियो खुद देखिएगा घर जाके। जी सर, जी सर, कि इन दोनों में कितना अंतर आपकी मुद्रा में आ रहा है। बेसिकली इंटरव्यू एक कन्वर्सेशन होता है। जी सर, बिल्कुल। तो इसलिए वो कन्वर्सेशन के अंदाज में, न कि बिल्कुल ही रेजिमेंटेशन और यौगिक मुद्रा में न होते हुए। जी सर। तो 2 काम आप अगर करें तो आपके अच्छे आपने जवाब दिए सारे नॉलेजेबली, कि आप अपने डैफ को पकड़िए, उठाइए। जी सर, जी सर। इंटरव्यू कब है आपका? 5 अगस्त को है सर। 5 अगस्त को। तो हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एक इसको लेके ना, इसको गौर से इस पर 1-2 घंटे लगाइए, आज ही लगा देना। जी सर, जी। और जितने पॉसिबल क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं, जी सर, है ना, तो वो आप लिख लिए अपने। वैसे अपने किसी कलीग की मदद लेना चाहें, खुद करें, तो मोर जितने क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करोगे, जितने ज़्यादा उतना आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि एक दफ़ा क्वेश्चन आपने ढूंढ लिया तो जवाब तो ढूंढ ही लेंगे। जी सर, बिल्कुल। है ना। दूसरा, आप जो अखबार पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं आप? सर अभी तो 3 स्टार्ट कर दिए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस एंड दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर। तो अखबार तो आपके अच्छे। टाइम्स ऑफ इंडिया तो खैर ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है शायद, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा है, दैनिक भास्कर भी ठीक है। तो आप रोज़ाना तीनों अखबारों में से 5 आइटम निकाल लीजिए, डायरी बना लीजिए अभी से फ़ौरन। बल्कि 3 अखबार हैं तो हर एक अखबार में से 2-2 आइटम ले लीजिए। 6 आइटम रोज़ाना मिला नागा कोई ना कोई चीज़ पे निकालनी है, जब पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, एनीथिंग। और उसके जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो लिख लीजिए। जी सर। तो इंटरव्यू के वक्त तक आपके कम से कम 60-70 पेजेस हो जाएंगे। तो वो लेटेस्ट नॉलेज है, ये पूरा ब्रशअप कर दें। और कोई क्वेश्चन आपका? सर मैं जो कम्युनिकेशन के अलावा नॉन कम्युनिकेशन गेस्चर्स में कोई मिस्टेक कर रहा था? नहीं, बहुत अच्छे थे। आपके बॉडी लैंग्वेज ठीक है, यू प्लेजेंट, आप टेंस नहीं लग रहे थे, रिलैक्स लग रहे थे, और आंखों में आंख डाल के बात कर रहे थे, बात करते करते दाएं बाएं भी देख रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ है।
शेव करना ना भूलना। हाँ सेव तो शेव सर करना ना भूलना, और इंटरव्यू के दिन अखबार पढ़ना ना भूलना। अगर तुम्हारा नंबर पहला भी है और टाइम नहीं है, फिर भी कम से कम हेडलाइन पढ़ आफ्टरनून लेना, सेशन में है तो है ना। न्यूज़पेपर कम से कम एक हेडलाइन जरूर पढ़ के जाना, जी सर, जी क्योंकि सर। कई बार हेडलाइन से ही इंटरव्यू शुरू हो जाता है कि आज आपने अखबार पढ़ा, उसमें ये लिखा, बताओ क्या करते, है जी ना? सर, जी ये सर। कर लें। थोड़ा राजस्थान के बारे में मोर नॉलेज रखना थोड़ा अच्छा रहेगा, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल, बिकॉज वो क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज आप राजस्थान से हो। जी सर। सर एक जो अभी मेरा रिजल्ट आया है 5-7 दिन पहले, तो जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मेरी 12वीं रैंक है, तो सर ये बताना बोर्ड को उचित रहेगा या? सच सच बताना होता है, और ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये तो इससे आपकी साबित होता है कि आप काबिल आदमी हो, और आपने एक एग्ज़ाम दिया, पास होकर, ये तो पहली अटेम्प्ट में आप आए हो, बहुत बड़ी बात है पहली अटेम्प्ट में आना। और दूसरी चीज़ आपने कंफर्म कर दी कि आप एक और एग्ज़ाम में भी, वो राजस्थान RAS में आना भी कोई आसान काम थोड़ी है, जी ठीक सर। है। तो उसमें आप आ गए तो बहुत अच्छी चीज़। वो तो ये प्रमाणित करता है कि आप प्रशासन के लिए, राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए हैं, और 12वां रैंक अच्छा रैंक है, जी तो सर। कोई उसमें ऐसा कष्ट भी नहीं है, तो मुझे तो बता देना चाहिए। एसडीएम है आप वहाँ जी पर? सर। या हाँ DSP है? SDM मिल जाएगा एसडीएम सर। मिल जाएगा। जी सर। वेरी गुड, जी सर, यही सर पूछ। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।